आज का अपना टॉपिक है टीबी के ऊपर से। टीबी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी क्या है? एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे फैलने वाली ये बीमारी है। ठीक है, तो पहले समझते हैं अपन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या? टीबी हमारे देश में या वर्ल्ड में उस समय से है जब हमारे पास या मेडिकल साइंस के पास बैक्टीरिया या फिर जो टीबी का बैक्टीरिया है एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके बारे में मेडिकल साइंस है हमारे पास कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं थी। तब इस बीमारी को महामारी के नाम से या लाइलाज बीमारी के नाम से जाना जाता था, और इसके जो केस रहते थे मतलब बच पाना इस कंडीशन में बहुत ही मुश्किल था, मतलब पॉसिबल नहीं था कि टीबी का मरीज बच जाए। तो ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि डॉट्स के ट्रीटमेंट से इसके केस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि पहले के समय में क्या था कि जब इसका डायग्नोस कर पाना मुश्किल था, जब पता ही नहीं था कि ये बैक्टीरिया से या माइको कौन सा फंगस है, फंगस बैक्टीरिया है जिससे बीमारी फैल रही है, ऐसा कुछ आइडिया था ही नहीं, कोई डायग्नोस था ही नहीं, तो इसका ट्रीटमेंट कर पाना बहुत मुश्किल था मेडिकल साइंस के लिए। ठीक है, तो अब समझते हैं अपन कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की। कॉमन साइन सिम्टम्स क्या रहते हैं अगर किसी पेशेंट को, मरीज को टीबी की बीमारी है तो उसमें क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो फर्स्ट रहेगा फीवर। पेशेंट को अधिकतर फीवर आता रहेगा, ये अधिकतर देखा जाए तो इवनिंग टाइम में 4-5 बजे के शाम टाइम में, अधिकतर शाम के टाइम में फीवर इसको बार बार आता रहता है। कफ मिलेगा मोर देन 2-3 वीक से, मतलब 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा अगर पेशेंट को खांसी रहती है या खांसी में बलगम आता है तो ये टीबी का एक इंडिकेशन है। और लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, उसका वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा। हिमोप्टोसिस, हिमोप्टोसिस, एक सेकेंड। हिमोप्टोसिस क्या है कि बलगम के साथ खून का आना, जब पेशेंट को बलगम आता है या खांसी आती है, खांसी में उसको खून भी आएगा। नाइट स्वेटिंग, रात के समय में अधिक पसीना आना, फटिगनेस, थकावट बनी रहती है। और शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस एंड चेस्ट पेन, पेशेंट को चेस्ट पेन देखने को मिलेगा और थकावट बनी रहेगी, हाथ पैरों में हरारत सी भरी हुई रहती है, या फिर जैसे हल्का फीवर बना रहता है पेशेंट का। ये तो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब अपन समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकली या फिजिकली अपीयरेंस। अब जो डॉक्टर जो रहते हैं उनके अपने अनुभव या एक्सपीरियंस के आधार पर पेशेंट को कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो एक तो है लिम्फेडिनोपैथी, एबीडी पेन, एब्डोमेन पेन बोलते हैं, स्पाइनल पेन या फिर बैक पेन। लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है कि लिम्फ नोड का साइज आकार जब बढ़ जाता है उसे लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। जैसे ही आप गले में देखोगे ये लिम्फ नोड रहते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है। और पेल्विक एरिया के जो लिम्फ नोड रहते हैं एब्डोमेन के नीचे, तो जो रहते हैं लिम्फ नोड, इनका साइज भी बढ़ जाता है। ये डॉक्टर अपने अनुभव से फिजिकली अपीयरेंस कर सकता है। और एबीडी पेन, पेशेंट में एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा। या इस कंडीशन में जैसे पेशेंट की यदि सोनोग्राफी होती है तो सोनोग्राफी में देखोगे कि उसके लिम्फ नोड या लिम्फेडिनोपैथी आएगी। लिम्फेडिनोपैथी मतलब कि मोर देन 10 mm। यदि 10 mm से अधिक लिम्फ नोड बढ़े हुए दिखाई देते हैं तो एक इंडिकेशन रहता है कि पेशेंट को टीबी हो सकती है। मोस्टली अगर देखा जाए तो 90% केस में यदि लिम्फ नोड बढ़े हुए आ रहे हैं मोर देन 10 mm, तो एक इंडिकेशन मिल ही जाता है कि हाँ पेशेंट को टीबी है। मतलब मोस्टली 90% केस में टीबी ही निकलती है। और स्पाइनल पेन या बैक पेन, पेशेंट को बैक पेन, कमर में दर्द रहेगा, जैसे स्पाइनल पेन या बैक पेन कहते हैं। अब ये जो पेन देखने को मिलेगा अधिकतर मोस्टली देखा जाए तो जो बोन्स की टीबी होती है, स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, उस कंडीशन में देखने को मिलती है। इसमें एक डिसीज रहती है जिसे कहते हैं पोट्स डिसीज। पोट्स डिसीज जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है, हड्डी की टीबी या स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, हड्डी डिकम्पोज्ड या फिर हड्डी का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए पेशेंट को बैक पेन या स्पाइनल पेन देखने को मिलता है। तो ये तो अपन समझ लिए नॉर्मल कॉमन साइन सिम्टम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फिजिकल अपीयरेंस। अब अपन समझेंगे कि टाइप्स टीबी कितने प्रकार की होती है। ठीक है,
तो चलिए समझते हैं टाइप्स टीबी के, जो टाइप्स रहते हैं ट्यूबरकुलोसिस कितने प्रकार की होती है टीबी। तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, यदि ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो टीबी दो प्रकार की होती है, एक होती है लेटेंट टीबी और एक होती है एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी को अपन हिडन टीबी भी कहते हैं, हिडन टीबी, ठीक है। और एक नाम और जाना जाता है इसे साइलेंट टीबी। ये टीबी, लेटेंट टीबी में क्या रहता है, मरीज में कोई साइंस सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। क्या रहता है कि ऐसे कुछ लोग रहते हैं या पेशेंट रहते हैं जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इस वजह से इसमें टीबी के कोई भी जो साइंस सिम्टम्स होते हैं देखने को नहीं मिलते। अब ये जो साइंस सिम्टम देखने को कम मिलेंगे जब पेशेंट की इम्यूनिटी डाउनफॉल होगी। तो जब जैसे कि कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, HIV होता है, तो इस कंडीशन में पेशेंट की जो इम्यूनिटी पावर रहेगी वो डाउनफॉल होगी, तब जाके ये इसके टीबी के साइंस सिम्टम्स अपीयर्स होंगे। सेकंड है अपनी एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी जिसमें कि जितने भी साइंस सिम्टम्स हैं मरीज में देखने को मिलते हैं। और एक्टिव टीबी को जब ट्रीटमेंट बिगड़ता है या फिर मिसमैनेजमेंट होता है तो एक्टिव टीबी भी देखे जाए फिर आगे दो प्रकार की होती है। एक होती है अपनी MDR टीबी और सेकंड है अपनी XDR टीबी। MDR का फुल फॉर्म मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट और सेकंड है अपनी XDR एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, ठीक है। तो जब एक्टिव टीबी जो रहती है, मतलब कि जब टीबी का ट्रीटमेंट बिगड़ता है तो ये टीबी आगे अपने दो रूप ले लेती है, एक होती है MDR टीबी और सेकंड है XDR टीबी। MDR मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी और XDR जो होती है एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। अब MDR टीबी के ये कैसे होती है, जैसे कोई मरीज को यदि टीबी की बीमारी हुई है, फाइंड आउट हुई है या फिर मालूम ही नहीं चला, अभी तक डायग्नोस बना ही नहीं कि पेशेंट को टीबी है, तो इस कंडीशन में जो रहती है, जो MDR टीबी रहती है, या फिर कभी क्या रहता है कि जैसे टीबी का मालूम चल भी गया कि हाँ भाई इसे टीबी है, तो पेशेंट कुछ रहते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं, मीन्स डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोले कि 6 महीने ट्रीटमेंट चलेगा, पेशेंट को 1 महीने का जैसे दवा गोली लेकर आया और डॉक्टर ने बोला था कि भाई आप 1 महीने बाद फिर दिखाना। तो मरीज क्या रहते हैं, खुद को कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ अब मेरे को आराम मिल गया, मैं रिलीफ हो गया मेरे को, तो मरीज दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाता। जब दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाए, 1 महीने बाद जब उसकी हालत फिर से डाउन हुई, तब वो डॉक्टर के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है फिर से। तो ऐसे में जो टीबी के जो एंटीबायोटिक्स से जो मेडिसिन रहते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। MTB जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब उसको मारने में जो टीबी के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सक्षम नहीं रह पाते फिर, तो इसे बोलते हैं अपन मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। मतलब कि जो टीबी के जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं मोस्टली, तो वो बैक्टीरिया का अगेंस्ट काम करना बंद कर देते हैं। अब SDR टीबी क्या होती है, SDR टीबी जब MDR टीबी जो है जो कि मिसमैनेजमेंट से ही होती है, SDR टीबी इससे भी भयानक टीबी होती है। इसी की जब ये MDR टीबी बिगड़ती है तो आगे वो MDR का रूप, SDR का रूप ले लेगी, मतलब कि और भी खतरनाक टीबी हो जाती है। इस कंडीशन में पेशेंट का बच पाना बहुत मुश्किल होता है और पेशेंट का बच पाना मुश्किल मीन्स पेशेंट को बच, इसमें क्या रहता है, इसमें तो फिर भी इसका मैनेजमेंट कर भी सकते हैं, लेकिन SDR टीबी जब मरीज को हो जाएगी तो इसका ट्रीटमेंट कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं रहता है। और इसमें जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं मुश्किल से 5 to 10% इफेक्टिव रहते हैं, मतलब कि 5 से 10% बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। मीन्स जब ये एंटीबायोटिक्स काम करना ही बंद कर देंगे टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो ये SDR टीबी का रूप ले लेती है और इसमें पेशेंट का बच पाना मुश्किल रहता है, ठीक है। तो ये तो अपन ने जाना था कि अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट के आधार पर जाना, टीबी दो प्रकार की होती है, लेटेंट टीबी, हिडन टीबी या साइलेंट टीबी बोलते हैं, और सेकंड है अपनी एक्टिव टीबी, जैसे जो आगे इस दो रूप ले लेगी, एक MDR टीबी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट और सेकंड है अपनी XDR टीबी एक्सटेंसिवली ड्रग्स रेसिस्टेंट टीबी, ठीक है। अब जानते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल अपीयरेंस। अब क्लिनिकल अपीयरेंस के आधार पर देखें तो टीबी दो प्रकार की होती है, एक होती है अपनी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो रहेगी मेनली लंग्स में डिसीज कॉज करती है,
ठीक है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो रहेगी एक्सेप्ट ऑफ लंग्स, लंग्स के अलावा मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में ये कोस करती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के जो केस होते हैं लगभग 60% केस इसके होते हैं, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी के देखें तो 40% केस इसका होता है। ठीक है, होल्ड करना एक सेकंड। तो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होती है ये कैसे फैलती है, जैसे कि किसी के कांटेक्ट में आने से, किसी व्यक्ति को टीबी है, उसके जैसे उसने खांसा छींका तो एयर में उसके एयर ड्रॉप्स आ जाते हैं और इनहेलेशन के थ्रू वो व्यक्ति अपने में कंज्यूम कर लेता है, तो ऐसे में टीबी के जो बैक्टीरिया रहता है लंग्स में आ जाता है। ठीक है, तो वो लंग्स में डिसीज कॉज करता है, जिसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अब कभी कभी क्या रहता है, जो बैक्टीरिया रहेगा टीबी का, अगर वो लंग्स में डिसीज कॉज ना करे, मीन जैसे इनहेलेशन के थ्रू लंग्स तक तो पहुंच गया वो, जब वहां से पहुंचा लेकिन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के किसी अनादर पार्ट में चला गया, कहीं भी जा सकता है, बोन मेरो में भी, हाँ ये बोन मेरो तक पहुंच सकता है ये बैक्टीरिया। ऐसा वहां की अदर बैक्टीरिया जो रहते हैं बोन मेरो में इतनी डिसीज कॉज नहीं कर पाते, लेकिन एक जो टीबी का जो बैक्टीरिया है एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बोन मेरो में भी डिसीज कॉज कर जाता है। तो अब यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पल्मोनरी से लंग से जैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, उस समय क्या रहता है ये बैक्टीरिया ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन में आके बॉडी के अनादर पार्ट में कहीं भी जैसे बोन में भी पहुंच जाएगा, या फिर लीवर में, किडनी में, लंग्स में, या कभी सॉरी या ब्रेन में भी पहुंच सकता है। ब्रेन में यदि होता है टीबी इन्फेक्शन कॉज करता है, उसको अपन मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने जान लिया टीबी की जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अब यदि आप इसका टेस्ट कराना चाहते हो, टेस्ट के लिए जैसे इसका एमटी टेस्ट रहता है, जैसे मोन्टेक्स बोलते हैं, और जैसे टीबी गोल्ड करा सकते हो आप, स्पुटम करा सकते हो, और भी इसके लिए बहुत सारे टेस्ट रहते हैं। और अगर इसका मोस्ट एक्यूरेसी टेस्ट के लिए अगर बात करें तो इसके लिए कल्चर टेस्ट जो रहता है सबसे अच्छा एक्यूरेसी के लिए रहता है कल्चर टेस्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपने टीबी के बारे में इतना ही था। ठीक है, थैंक यू।